नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशन के अंतर्गत, जहाँ पर आप सभी को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी जो आपकी 2025 की वैकेंसीज है उनके बारे में विस्तार से मैं बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ जो है बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। कहीं पर तो एग्ज़ाम हो चुका है और कहीं पर होने वाला है, कहीं पर फॉर्म आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अपडेट रहना है और उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में जो सैलरी है वो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है कि भाई इसकी कि ये हमारे अंदर जो है जो आपके मनोविज्ञान में पावलोव थे आपके मनोवैज्ञानिक, उनका ये था कि भाई जब चूहे के सामने जो है जो रोटी का टुकड़ा या जो रखा जाता था तो उससे उसके मुंह में लार उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो वो एक तरह से एक ये लालच के स्वरूप में आपको ये देखने को मिलेगा कि सैलरी। तो इन सभी से रिलेटेड मोटिव तो है ही, जो भी आपकी प्रतिभा है, जो भी आपकी कार्यशैली है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसके संदर्भ में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं यानी कि आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो स्टूडेंट्स का यह होता है कि मैम क्या पीएचडी करने पर ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीएचडी होने पर ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। मैं आप सभी को योग्यता बताती हूँ कि आपका सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एमए या जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, एमए एमएससी जो भी आप कर रहे हैं या एमकॉम, ये होना बहुत जरूरी है, यानी कि पीजी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई भी स्ट्रीम है आपकी, तो स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका पीजी होना बहुत जरूरी है। जब आप पीजी कर लेते हैं तो उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी एग्जाम होती है जो नेट या सेट की एग्जाम होती है। ठीक है, सेट जो है वो हो गया आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये आपका राज्य पात्रता परीक्षा होता है, और नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपकी ये होती है। कि ये हो गई आपकी राष्ट्रीय पात्रता, यानी कि आपकी अगर आपने एक बार नेट कर लिया तो आप पूरे देश में, इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं, अगर वहां पर आपकी कैटेगरी की सीट है, ठीक है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने स्टेट में, अगर आप अपने राज्य में ओबीसी में हैं, तो अन्य राज्य में आप ओबीसी में नहीं आएंगे, अन्य राज्य में आप क्या गिने जाएंगे? जनरल गिने जाएंगे, क्योंकि आप जो आरक्षण है वो केवल अपने राज्य में ही ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसलिए आपको दूसरे जो भी स्टेट होंगे उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल आएंगे। तो ये राष्ट्रीय लेवल की होगी, ये राज्य लेवल की। अब ये पेपर देने के लिए आपके पीजी में जो है, ठीक है, ये 55% का क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें आपको रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी मिलती है। तो जहां पर आप देखेंगे किसी किसी कैटेगरी में आपको 50% भी रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है, यानी कि आपके एमए में 50 से लेकर के 55%। जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है, आरक्षण नहीं मिला हुआ है, तो उनके लिए 55% जो है वो आएंगे, तभी आप जो है वो नेट या सेट अपना दे पाएंगे। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स तो आने के बाद में देते हैं, कई एमए करते हुए देते हैं, तो कहते हैं मैम हम तो एमए अभी कर ही रहे हैं, तो हमें क्या पता हमारे कितने आएंगे। तो आप देखिए पीजी के आपके जो फर्स्ट ईयर है आपका पीजी का, वो तो आपका कंप्लीट होना ही है, तो उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा आपके कितने बने। देन आजकल क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो आप थर्ड सेमेस्टर से एग्जाम दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में नहीं दे सकते। तो थर्ड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट और सेकंड का भी आ गया, तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई इतने आ गए और अब मुझे पीजी में मेहनत करनी है, और इतने तो आप अपियरिंग करके अपना पेपर भर सकते हैं। और मान लीजिए आपने अपियरिंग करके फॉर्म भरा और आपका नेट या सेट जो है वो क्लियर हो गया, उसके बाद में आपके इतने नहीं बने, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पीजी का लेवल जो है वो आपका महत्व नहीं रखता है, उसकी परसेंटेज भी महत्व आपके लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसके लिए पात्रता हो गई। देन अगर आप सैलरी की बात करेंगे, सैलरी कितनी होती है मैम असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो ये आपकी 57,700 से लेकर के, ठीक है, 1,80,000 तक होती है। ठीक है,
तो इतनी यहाँ ये स्टार्टिंग होती है इसकी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है वो आपकी सैलरी की रेंज होती है। अब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस तो आप सभी परिचित हैं कि भाई जहां पर जिसके फॉर्म निकलते हैं वहां पर आपको अपनी सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखनी है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई जो है वो आपको कर देना है। अब जैसे स्पेसिफिक अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप वैकेंसी देख सकते हैं। अभी जैसे आप जाकिर हुसैन में देख सकते हैं जहां पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी आपके रिसेंटली वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा आप देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आरपीएससी ने आपकी जो है वो फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, लेकिन आप दिसंबर में जो है आरपीएससी की एग्जाम है। अभी आपका हाल ही में जो है वो उत्तर प्रदेश यूपीएचएससी जो है इन्होंने आपकी वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। एमपी पीएससी का अभी आपका एग्जाम हुआ था, तो आगे भी इस पे आप अपडेट रहेंगे तो आगे भी आपको वैकेंसीज जो है वो मिलती रहेंगी। अभी आप देखेंगे एचपीएससी हरियाणा और एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश, यहाँ की वैकेंसी आप देख लेंगे। अभी जैसे जेकेपीएससी जो है वो हालांकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं निकाली है, लेकिन जेकेपीएससी ने अभी आपकी जो लेक्चरर की वैकेंसीज हैं वो आपकी ओपन की हुई है, जिसका एग्जाम आपका होने जा रहा है, अगस्त में है, तो उनसे रिलेटेड अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। इसका जो भी अपडेटेड सिलेबस होगा, जहां पर जैसे अभी आरपीएससी की तैयारी की अगर हम बात करें तो वो आपको आरपीएससी की तैयारी, आपके जम्मू कश्मीर की तैयारी, आपकी जो हिंदी की है, वो सारी चीजें आपको यहीं पर ही इसी चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो उसके लिए आप सभी जो है हिंदी साहित्य से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है वो किस स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को दे रहे हैं या देना चाहते हैं। भविष्य में क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप देखें क्या पीएचडी वाला एक क्वेश्चन और आ जाता है, तो उसको और ले लेते हैं हम कि मैम क्या पीएचडी के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते क्या? तो इसका बिल्कुल भी ये गलत होगा, क्योंकि आप नेट और सेट करके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी जो है वो आपको आपके प्रमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले कर लीजिए चाहे बाद में कीजिए, आपको पीएचडी तो करनी ही करनी चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बना रहे हैं। तो अगर आप नेट के साथ में अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो उसमें आपको फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल है कि पीएचडी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। तो ज्वाइन करते रहिए मेरे साथ में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है वो आप सभी के लिए टेलीग्राम का चैनल यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नोनिया, आप सर्च करेंगे नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की आपको अमेजोन पर अवेलेबल है, अमेजोन पे आप सर्च करेंगे हिंदी साहित्य बाय डॉक्टर कविता नोनिया, आपको पुस्तक जो है वो मिल जाएगी। और उससे आपकी हिंदी पर पकड़ जो है, आपके साहित्य पर, लिटरेचर पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप अपने विषय के विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो जुड़े रहे इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए मेरे साथ। धन्यवाद।